त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भगवान के जो परम भक्त हैं उनके चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज भगवान के और एक परम भागवत ओरछा के नरेश मधुकर साजी, उनका पावन चरित्र हम देखेंगे। भक्ति का जो भी मतलब रूप हो वो हमें दिखाई दे ही जाता है। किसी भी भाव से भजे भक्ति तो भक्ति है। और भगवान परम दयालु, वो चाहे हम कुछ भी करें, भगवान सदा पॉजिटिव ही सोचते हैं। आप चाहे अच्छा सोचें या बुरा, भगवान उसका अपने अनुकूल ही अर्थ लगाते हैं, अर्थात जीव का कल्याण ही करते हैं भगवान। तो जब जीवन में भक्ति हो तो जीवन परम आनंदमय और सुगंधित, बहुत उच्च कोटि का जीवन होता है हमारा। लेकिन और जो भक्त होता है उसकी ये पहचान है कि वो संत के चरणों का अनुरागी होगा। भक्त जो है भजनानंदी होगा, सत्संग प्रेमी होगा, साधकों के साथ रहने में आनंद लेने वाला होगा। तो ऐसे जो भक्त है उसका जीवन खुद तो उत्कृष्ट है ही, जिस कुल में आया उस कुल का भी उद्धार करेगा। साथ ही उसके सानिध्य में रहने वाले जितने जीव जंतु जो भी हैं, जड़ चेतन तक, सब लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही ओरछा के ये नरेश जो थे मधुकर साजी, बहुत ही दिव्य कोटि का इनका जीवन था। इनके परिवार में इनकी रानी भी जो थी वो भी परम भक्ता, और ये भी दोनों परम भक्त भगवान के। लेकिन अक्सर देखा जाता है जीवन में जब ऐश्वर्य बहुत ख्याति हो, लोगों चारों तरफ से आपकी वाहवाही कर रहे हो सकता है मद आ जाए, अहंकार आ सकता है। तुलसी बाबा ने भी कहा है रामायण की चौपाइयों में कि जहाँ प्रभुता ता मद नाही, ऐसा हो नहीं सकता। सत्ता आई है तो उसके साथ मद भी आएगा। अगर आप भक्त हैं, साधक हैं, संतों के चरणों के अनुरागी हैं, तो हो सकता है आपकी दिशा बदल जाए, आपका जीवन और अच्छा बन जाए। लेकिन अक्सर देखा जाता है लोगों में अभिमान आ जाता है। जहाँ अहंकार आया वहीं पतन की संभावना है, भक्त का पतन होगा ही। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का पतन होने नहीं देते, ये प्रभु का संकल्प है। और भगवान का जो आहार है वो अपने भक्त का अहंकार है। सबसे पहले अहंकार को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे रावण था, ऐश्वर्य था, बहुत सारी शक्तियां थी उसके पास, सोने की लंका थी, लेकिन उसको मद था, तामस देह थी उसकी, तो भगवान का भजन संभव नहीं। फिर भी प्रभु को भजा, लेकिन द्वेष भाव से। लेकिन मद और अहंकार जब आता है तो नॉर्मल जो इंसान है, साधारण लोग हैं, आज आपके ऐश्वर्य है, हो सकता है कल आप रोड पर भी चले जाएं, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था अद्भुत है। जो शक्तियां भगवान ने आपको किसी अच्छे कार्य के लिए सौंपी थी, हो सकता है वो नष्ट हो जाए, आपसे दोबारा जहाँ से सत्ता मिली वो छीन भी सकता है। तो ऐसे ही जब ऐश्वर्य हो और ऐश्वर्य के साथ जहाँ संपत्ति और सुमति दोनों आती हैं, तब आपका उद्धार होगा। तो ओरछा के जो नरेश थे, इनके पास दोनों चीज थी। संपत्ति, राजा थे वो, और सुमति भी, यानी अच्छी मति, अच्छा निर्णय लेने वाला। तो राजा भगवान के परम वैष्णव, तिलक लगाते, जो भी भगवान का कंठी माला धारण करते, और उनका दिव्य जीवन था। अब जब कोई भक्त भगवान के पथ पे चलता है, उसका जीवन बड़ा अद्भुत होता है। आसपास के लोग उसको पागल कहेंगे, संसार की दृष्टि में वो पागल हो सकता है, लेकिन भगवान से पूछा जाए, भक्त की महिमा ईश्वर ही बता सकते हैं। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे। इनका जन्म तो रघुकुल में हुआ था, राजा राम के वंशज थे, और इनकी रानी जो थी वो भगवान राम की परम भक्ता, और ये भगवान कृष्ण के परम भक्त। तो राजा के पास परम ऐश्वर्य, साथ में संपत्ति और सुमति, अच्छी मति दोनों था। तो राजा रानी बड़ी श्रद्धा से भगवान का भजन करते, आनंदमय जीवन था उनका, तिलक भी धारण करते।
तो वैष्णव जो होता है, कंठी पहनना और तिलक धारण करना उनका नित्य नियम होता है। राजा रानी का नियम था जीवन में कि जब भी श्रावण मास आएगा तो वो वृंदावन, और रानी जो थी वो अयोध्या में जाया करते। वहाँ पर जा कर के कुछ समय रहते, संतों की सेवा करते, सत्संग करते, भजन करते और प्रभु के जो रसमय कथा सुनने को मिलती उसका आनंद लेते। भक्तों की सेवा करके अपने कुछ समय के पश्चात राज में वापस लौट आते थे। ऐसे ही घटना काफी समय तक चलती रही, क्योंकि दोनों परम भक्त जब मिल जाए पति पत्नी, तब तो कहना ही क्या। और ये सब प्रभु कृपा से ही संभव होता है। भगवान जो है अपने भक्त के जीवन में अनुकूलता ला ही देते हैं, चाहे कितनी ही परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो। ऐसे ही ओरछा के नरेश थे। ये तो पहुंचे वृंदावन, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, और रानी पहुंची अयोध्या, वो राम की परम भक्ता थी। दोनों काफी समय बीत गया। कुछ समय बाद राजा वापस आए, क्योंकि राजा हैं तो प्रजा का रक्षण करना, शासन को चलाना उनकी जिम्मेदारी थी। भक्त जो है कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। उसको पता है कि मेरा जो कर्म है उसको करके ही मैं प्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ। निठल्ला व्यक्ति जो है वो कभी कुछ नहीं पा सकता, और भक्त कभी खाली बैठ नहीं सकता। ये पहचान है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैं करूँगा मेरे भगवान उससे प्रसन्न होंगे। इसी भाव चेतना से राजा शासन भी बड़ी उत्तम विधि से करते थे। राजा तो वापस आ गए महल में, लेकिन रानी नहीं लौटी। काफी समय बीत गया। राजा को लगा कि थोड़े समय में वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। राजा ने एक पत्र लिख के भेजा रानी को, मजाक करते हुए, कि इस बार क्या भगवान राम को अपने साथ लाने का इरादा है क्या। अब रानी भक्त तो थी, अब भक्त को कोई ऐसी बात कहे प्रभु के लिए, वो सहन नहीं कर पाता। रानी के साथ ऐसे हुआ। उन्हें मन में लग गया कि राजा ने आखिर ऐसे कहा क्यों। मैं अगर भक्त हूँ भगवान के, भगवान मुझे स्वीकार किए हैं तो जरूर लेके आऊंगी। ऐसा मन में उन्होंने संकल्प कर लिया। अब तो रानी ने ठान ली, अब जो हो सो हो, इस बार भगवान को लेके ही जाऊंगी ओरछा में, तभी यहाँ से जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। मन ही मन संकल्प कर लिया रानी ने। राजा का पत्र पढ़ा और भगवान से अंतरी मन में प्रार्थना करने लगी कि भगवान, मैं अगर आपकी परम भक्ता हूँ और आपने मुझे स्वीकार किया है, तो मेरा संकल्प है कि आप मुझे दर्शन दें और आप मेरे ओरछा में मेरे साथ चलोगे। अब भगवान इतनी जल्दी मान जाए तो कहना ही क्या। भक्तों की बड़ी परीक्षा होती है, पर वो बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। ऐसे ही रानी थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, खाना पीना सब छोड़ के बैठ गई रानी कि इस बार कुछ हो न हो, राम जी को लेके जाना है तो जाना है साथ में अयोध्या से। एक दिन बीते, 2 दिन, काफी समय बीत गया, कुछ सफलता हाथ न लगी रानी को। अब तो समझ गई कि भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं किए। जब प्रभु मुझे स्वीकार नहीं कर रहे तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। ऐसे मन में विचार उठने लगे। रानी ने संकल्प ले लिया रात को कि सुबह तक अगर भगवान मेरे पास आते हैं या मुझे दर्शन देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो सरयू मैया में कूद करके इस शरीर को खत्म कर दूंगी। ऐसा संकल्प लिया, फिर भी भगवान नहीं आए। सवेरा हुआ, रानी चल पड़ी शरीर का अंत करने के लिए। बोले शरीर का करना ही क्या, जब ये भक्ति नहीं कर सका ठीक से तो इस जीवन कर लेकर भी क्या करना। ऐसा भाव करके रानी सरयू में छलांग लगा दी। उसी समय भगवान सामने प्रकट होते हैं और रानी को अपने गले से लगाते हैं। यानी भक्त जो है भगवान को समर्पित हो गया तो उसकी रक्षा की जो जिम्मेदारी है प्रभु की होती है। ऐसे ही रानी गदगद हो गई प्रभु के दर्शन पाकर, और राजा को संदेशा भेज दिया कि आप हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। अब भक्ति तो भक्ति, किसके अंदर कितनी भक्ति है, किस भाव चेतना की भक्ति है, ये तो भगवान ही जानेंगे, दूसरा नहीं जान सकता। तो रानी लेके चल पड़ी ठाकुर जी को ओरछा के लिए। वहां पर राजा ने पूरा महल सजवा दिया गया, प्रभु के सुंदर स्वागत की तैयारी की गई। अब रानी जैसे ही ओरछा में प्रभु के साथ पहुंची, सबको दिखेंगे ये संभव नहीं है। भगवान उसी को नजर आएंगे जिसको उन्होंने दृष्टि प्रदान कर दी। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ये हमारे जो चर्म चक्षु हैं, जो गोलक हैं, ये संसार को देखने के लिए दिया है। इससे दिव्य दृष्टि से
हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, इन चरम चक्षुओं से नहीं। इससे तो जड़ जगत को ही देखा जा सकता है। उस सूक्ष्म जगत के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि भगवत कृपा या गुरु कृपा से ही मिलेगी। तो रानी पहुंची महल में भगवान को लेकर के। बड़ा स्वागत किया गया प्रभु का। रानी स्वयं तिलक कर रही है, क्योंकि किसी और को नजर ही नहीं आए ठाकुर जी कि कहाँ खड़े हैं भगवान। अब सब हंस रहे, रानी के ऊपर मखौल उड़ा रहे। लेकिन राजा को पता था कि रानी परम भक्ता है और प्रभु इनके साथ में है, क्योंकि भगवान जब साथ चलते हैं तो हमारा जो ओरा है वो बिल्कुल अलग होता है। भक्त का रूप, लावण्य, सौंदर्य वही हो जाता है जो प्रभु का है। तो भक्त जितने भी बड़े अद्भुत होते हैं। पहुंच गई रानी, महल में ले जाके भगवान को बिठा दिया और बोले कि आपके लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया है प्रभु, वहां पर आपको विराजमान करेंगे। भगवान बोले नहीं, हम तो आपको कृपा करने के लिए आए, तो हम आपके महल में रहेंगे, हम किसी मंदिर अंदर में नहीं रहने वाले। रानी बड़ा आनंदित हुई ये बात सुन के प्रभु की। जो रानी का महल था वहीं पर प्रभु को विराजमान किया गया श्री विग्रह के रूप में। रानी से वार्तालाप होती भगवान की और दर्शन भी देते थे। अब तो राजा बड़ा आनंदित, जिसकी पत्नी परम भक्ता हो और जिसने प्रभु का दर्शन कर लिया, वो कोई साधारण स्त्री तो हो नहीं सकती, भगवान की भेजी दिव्य आत्मा थी। ऐसी रानी को पाकर के राजा बड़े गदगद। उनके अंतःकरण में और भक्ति बढ़ने लगी। वो भगवान कृष्ण के परम भक्त वैष्णव थे। रानी ने मंदिर में ना रख करके अपने महल में प्रभु को रखा। प्रतिदिन की भांति रानी प्रभु की सेवा करती। लेकिन भगवान की जो प्रतिमा थी, हर विग्रह में प्रभु खड़े हुए हैं, तो रानी भी खड़े होकर ही सेवा करती थी। और ये चीज प्रभु को कभी पसंद ना आई कि मेरा भक्त मेरे लिए इतने कष्ट उठाए, ये भगवान सहन नहीं करते। प्रभु बोले आप बैठ के मेरी सेवा किया करो, खड़े हो के नहीं। तो रानी बोली ठाकुर जी आप खड़े हो मैं बैठ जाऊं, ये तो मर्यादा नहीं। तो भगवान ने बोले अगर मैं बैठूं तो आप बैठ जाएंगी? बोले बिल्कुल बैठ जाऊंगी। तो प्रभु ने संकल्प लिया, उस दिन तो खड़े होकर सेवा की रानी ने। फिर दूसरे दिन जब प्रातःकाल हुआ, रानी ने कपाट खोले, जाके जहाँ भगवान विराजमान थे पर्दे को हटाया, देखा तो प्रभु की जो प्रतिमा है वो बैठी हुई है। तो वो एक ही ऐसे प्रभु का विग्रह ओरछा में, जहाँ पर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, क्योंकि रानी वहाँ बैठ करके भगवान की सेवा करती थी। तो ये देख करके रानी के अश्रुपात होने लग गया कि भगवान जो है मेरी इतनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखता है। हो सकता है इस शरीर को जिसने जन्म दिया वो माँ बाप भी इतनी सूक्ष्मता से हमारी रक्षा ना करें जितना हमारा परम पिता करता है। तो सच्चे माता पिता भगवान ही है। तो कभी जीवन में संकट आए तो दुनिया की तरफ नहीं, भगवान की शरण में जाओ, एकांत में बैठ के जी भर के अश्रुपात कर दो, अंतःकरण पवित्र पावन होगा। भगवान आपको संकट से उबरने के लिए क्षमता भी प्रदान करेंगे। संसार के लोग ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति दिखा सकते हैं, पर वो बेचारे खुद असहाय हैं, तो आपकी क्या सहायता करेंगे। इसीलिए शरण भी लेनी है तो भगवान की लो। तो इस तरह से रानी भगवान को लाके पधराई और राजा परम वैष्णव शासन के साथ साथ भगवान कृष्ण के अद्भुत भक्त थे। तिलक लगाते, कंठी पहनते, सब लोग राजा का मजाक भी उड़ाते, पर भक्त को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, कौन मेरी टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरी प्रशंसा करता है, भक्त इसमें उलझता ही नहीं। वो तो अपने अंदर के आनंद में मस्त होकर भगवान का भजन करता है। तो ऐसे ही कुछ उद्दंड लोग होते हैं, बाधा डालने वाले। तो राजा के साथ भी कुछ जो उनके राजमहल में या राज दरबार के बाहर जो भी जनता रहती, उन्होंने राजा के साथ मखौल किया, क्योंकि जो भी संतगण आते उनके पास, जिनके गले में कंठी है, वैष्णव तिलक है, उनके आगे राजा नतमस्तक होते, उनके चरणों की सेवा करते और चरण पखार के चरणामृत भी लेते। ये दूसरे लोग भी देखते, पर मखौल उड़ाने वालों की भी कमी नहीं होती है। राजा का मजाक उड़ाते हुए एक दिन लोगों ने उनके साथ मजाक किया और एक गधे को कंठी माला पहना दी, वैष्णव तिलक लगा दिया। राजा को सूचना दी गई पहरादारों के द्वारा कि आज बड़े अद्भुत भगवान के भक्त पधारे हैं राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनको क्या पता कि कौन आया है। थाली लिए, जल लिए हाथ में और राजा पहुंच गए दौड़ करके। लेकिन राजा की जो दृष्टि थी वो नहीं जो सामान्य लोगों का था।
उन्होंने वो नहीं देखा कि ये पशु है या क्या है। राजा ने गले में कंठी देखी और वैष्णव तिलक जो उसके मस्तक पर शोभायमान था उसको देखा। उसी को देख करके राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि बड़ी श्रद्धा थी राजा की उसमें। जा करके चरण पखारे उसके और चरणामृत भी ले लिया। अब हंसने वालों की कमी नहीं होती जगत में, खूब हंस रहे लोग। लेकिन राजा बोले, भगवान का धन्यवाद किए कि प्रभु धन्य है मेरा भाग्य कि ऐसे राज्य का मैं राजा हूँ जहाँ पर पशु भी आपकी भक्ति करते हैं, आपका वैष्णव तिलक धारण करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण देख करके सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि भक्त की जो दृष्टि होती है बड़ी अद्भुत होती है। वो हर जगह परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, चाहे कितनी निकृष्ट जगह क्यों ना हो, वहाँ भी कुछ न कुछ अच्छा ही निकाल ही लेगा। जैसे एक बार कुछ संत जा रहे थे, तो कुछ आगे बढ़ते जा रहे, कुछ दाएं बाएं देखते हुए जा रहे, तो एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ था। हकीकत की घटना है। तो कईयों ने तो नाक बंद कर ली कि मरा है, बदबू आ रही है, ये सड़ा है। एक संत ने के लिए वहाँ खड़े होकर उसको देख रहे हैं और उसके दांतों पर उनकी दृष्टि गई। बोले, वाह मेरे भगवान, पूरा शरीर तो उसका खराब हो गया, लेकिन अद्भुत दांत दिए हैं, दूध के जैसे चमक रहे हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति की दृष्टि कितनी निकृष्ट वस्तु क्यों ना हो, अच्छाई को खोजती है, जैसे कि महात्मा ने। तो राजा ने भी ऐसे ही किया, उस गधे का भी स्वागत किया और बड़े आनंद से उसका चरणामृत लिया। मखौल करने वाले मखौल करेंगे, आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, एक दिन दुनिया हार करके आपके साथ हो जाएगी। इसलिए जगत की कभी परवाह मत करना। कोई संकल्प लिया है कार्य का, तो अपने संकल्प पर फोकस रखना, उसको कैसे प्राप्त करना, इसके लिए कठिन परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना और लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। सफलता भगवान जरूर देंगे, ये निश्चित है। ऐसे ही राजा के साथ हुआ। जीवन है तो संघर्ष भी होगा, तो कठिनाइयों से कभी घबराना मत, भगवान रास्ता निकाल देंगे। अकबर का शासन था उस समय, ओरछा के नरेश की प्रसिद्धि काफी फैलने लगी कि भगवान के परम भक्त हैं। अकबर ने राजा को अपने दरबार में बुलाया। राजा गए उनके पास और तिलक लगाए, कंठी पहने। अद्भुत ओरा था राजा का, क्योंकि भक्त की जो ओरा होता है वो दूसरे को भी आकर्षित करेगा। जो जैसा व्यक्ति है वैसा हमारे प्रति भी वाइब्रेशन आएगा। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं तो वो भी आपको खींचेगा, और कोई निकृष्ट या गलत व्यक्ति की संगति में पड़ गए हो तो आज नहीं तो कल आप भी वैसे बनेंगे। इसीलिए संगति का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ में हैं, किसके साथ उठते कैसे बैठते हो, इसका प्रभाव पड़ता है। राजा गए। राजा का जो ओज तेज था उसे देख करके अकबर दंग रह गया। बोले, अद्भुत है, लेकिन बादशाह तो बादशाह। बोले, मेरे से अद्भुत, मेरे से श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। तो राजा ने फरमान जारी किया कि अब से दरबार में कोई भी कंठी पहन के और तिलक लगा के नहीं आएगा। अगर जिसने ऐसा किया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। राजा तो अपनी मस्ती में, अंदर भगवान के भक्त को कोई भय नहीं होता, निर्भय रहता है। राजा भी उठे, दरबार समाप्त हुआ। फिर सवेरा हुआ, राजा वही कंठी माला धारण किए, तिलक लगाए, बढ़िया सुंदर सा, और दरबार में पहुंच गए। अब तो अकबर की क्रोध की सीमा नहीं रही। बोली, राजा आपने तो हमारे नियम का उल्लंघन किया है, तो आपको क्या सजा दी जाए। भगवान के भक्त जो होते हैं बोले, आपको जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन आप ये ना समझना कि आप ही एक बादशाह हैं। आप इस थोड़े से साम्राज्य के बादशाह हो सकते हैं, मैं तो उस बादशाहों का पुत्र हूँ जो हर पल मेरी रक्षा करता है। राजा ने कहा, उनके शब्द निकल पड़े कि जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो सच्चे हृदय का होता है भगवान उसके अंतःकरण में विराजमान होते हैं साक्षात। तो राजा बोले, मैं आपका मित्र हूँ बादशाह, मैं आपका नौकर नहीं। जो आप आदेश फरमान करेंगे मैं उसका पालन करूँगा, निर्भयता से बोला। अब तो अकबर जो था थरथरा गया, अंदर से पसीना पसीना हो गया। भक्त की वाणी अद्भुत होती है। अब कोई तो उपाय था नहीं, बचने के लिए कुछ तो करना ही था बादशाह को, अकबर को। बोला, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ तो कहना ही था उसको। वहां से राजा ने प्रणाम किया और निकल गया।
अपने दरबार के लिए लौट पड़े। राजा ओरछा में आ गए फिर से, लेकिन ओरछा जब वो पहुंचे तो मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। अब राजा का नियम था प्रभु का दर्शन किए बिना वो कुछ भी ग्रहण ना करे। तो राजा बोले अब क्या करे, दरबार बंद है। सबने कहा आप प्रातः काल आना, फिर कर लेना राजन, अभी चलिए। राजा बोले नहीं, आप चाहिए। और ये तिलक लगाया, कंठी तो धारण किए हुए थे, फिर से तैयार हुए, पैरों में घुंघरू बांध लिए राजा ने, हाथों में करताल ले लिया और बड़ी श्रद्धा से भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते मंदिर का द्वार दूसरी दिशा में था। राजा पीछे की तरफ जाके बैठ गए और भगवान का भजन कर रहे हैं, मस्ती से संकीर्तन कर रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं करुण आवाज से, क्योंकि भक्त जो होता है भगवान का छोटा बालक होता है, और प्रभु अपने भक्त की पुकार ना सुने ऐसा कदापि हो नहीं सकता। जैसे छोटा बच्चा, उसे कुछ बोलना तो आता नहीं है, केवल एक ही शक्ति होती है उसके पास, भूख लगी, प्यास लगी या कोई पीड़ा है तो रुदन करेगा, क्योंकि बोलना आता नहीं है। तो ऐसे ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया। जब बच्चा रोए तो माँ दौड़ती है, ऐसे ही भक्त जब पुकारता है तो भगवान भी रोक नहीं पाते अपने आप को। राजा की करुण पुकार उन भजनों को सुना तो भगवान अपने आप को रोक ना सके। प्रभु आ गए और मंदिर का द्वार जिस दिशा में था उधर राजा को न उठा करके मंदिर का द्वार ही प्रभु ने घुमा दिया। जहाँ राजा बैठे हुए थे उधर ही मंदिर का द्वार हो गया। राजा आंख बंद करके भजन में लीन थे, उन्हें पता नहीं कि क्या घटना घट गई। अब राजा ने देखा कि वे मंदिर के द्वार पर बैठा था कि पीछे बैठा था, क्योंकि राजा को कुछ पता नहीं, आंखें बंद करके लगे हैं भजन करने में। और जब भजन संकीर्तन करने में लीन थे, जब उनका भजन पूरा हुआ, आंखें खुली तो देखा कि मंदिर का द्वार उनकी तरफ खुला हुआ है। ये देख करके अब तो राजा की सीमा नहीं रही, उनकी करुणा की, भगवान की जो दया दृष्टि थी उसको देख करके राजा के अश्रुपात हो गए। तो जो राजा भक्त है या आध्यात्मिक पथ का जो पथिक है, जो शासक है, अगर वो आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है तो केवल उसका ही कल्याण नहीं, उसके राज्य में रहने वाली जो प्रजा है उसका जीवन भी एक श्रेष्ठ कोटि का होगा। राजा जो है केवल अपने लिए नहीं, जो समस्त जनता के हित को देख करके काम करे, वही उत्तम राजा कहा जाता है। और फिर जिसके जीवन में भक्ति हो उसका तो कहना ही क्या, इनके जीवन में ऐसे ही था। तो सभी राजा की जय जयकार करने लगे। प्रभु का दर्शन पाके राजा का जीवन भी धन्य हो गया। रानी उधर भगवान राम को प्रकट करके ले आई और इधर राजा वो संकीर्तन किया, पर इनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं भजन गाऊंगा तो मेरे प्रभु को आना ही होगा। ऐसा कोई संकल्प राजा ने नहीं लिया, बस श्रद्धा से अपने भजन कर रहे भगवान का। लेकिन प्रभु दयालु भाव को समझ गए और आके प्रभु ने दर्शन दिया, मंदिर का द्वार घुमा दिया, सब जय जयकार करने लगे। ओरछा के जो राजा रानी थे आज भी प्रसिद्ध हैं। बड़ी श्रद्धा से भक्तगण, श्रद्धालुगण जाते हैं। वहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर भी है, और भगवान राम का जो मंदिर था उसमें तो प्रभु विराजमान हुए नहीं, वो तो रानी के महल में रहते थे साक्षात। तो आज भी रानी के महल में वहाँ पर श्रद्धा से श्रद्धालु जाते हैं और भगवान के सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने आप को कृतकृत करके जीवन के लक्ष्य को पाते हैं। ऐसे राजा रानी हो तो दिव्य आनंद आता है। इसी के साथ वाणी को यहीं पर मैं विराम दूंगी, अगले अंक में फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।